नमस्ते। ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। राष्ट्रवादियों, भारत प्रेमियों, भारतीयता प्रेमियों, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, इंसानियत के प्रेमियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मेरे सहयोगियों, हम कहना चाहेंगे, हम ही नहीं, हमसे पहले और वर्तमान में अनेक संत यह कहते आए हैं कि मानवता का, विश्व का कल्याण हम मानवता के माध्यम से, विश्व बंधुत्व के माध्यम से, रूहानी आंदोलन के माध्यम से ही कर सकते हैं। प्रकृति में तो विविधताएं हैं, उन विविधताओं में उलझने से हम अपना और मानवता का कल्याण नहीं कर सकते। आज से 70 साल पहले और इससे पहले भी संतों ने जो भविष्यवाणियां कर दी थी, उनके आधार पर ही आज मानव समाज और विश्व चल रहा है। पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध, दुनिया के तमाम देश गृह युद्ध की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। ऐसे में मानवता और रूहानी आंदोलन ही हम सबको बचा सकता है। हम अनेक बार वही बातें कहते हैं, ये हमारी मजबूरी है, और वह इसलिए है कि अभी मानव समाज इस मानवता में नहीं जीता। वह अभी NCKG का ही विद्यार्थी है, और इस आधार पर हमारा पाठ्यक्रम उसके आधार पर ही रहता है। हम अनेक बार कह चुके हैं कि दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या है वह प्राणी जो इंसान माना जाता है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। हमारी नजर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। क्यों? शिक्षा व्यवस्था ऐसे शिक्षितों को तैयार नहीं कर पा रही है जो ज्ञान के आधार पर चल सकें, जो अपने शरीर और आत्मा की आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए चल सकें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दिल, ये दिमाग, ये शरीर ना हिंदू है ना मुसलमान। अभी हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं, तब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कैसे जी सकते हैं? हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। वेदों ने इस धरती पर सर्वप्रथम वेद आए। वेदों का उद्देश्य क्या था? वेदों का उद्देश्य था पशु मानव से मानव बनना, मानव से देव मानव बनना, आर्य बनना। लेकिन अभी हम सब मानव ही नहीं बन पाए हैं। इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए सबसे बड़ा अफसोस यही है। हम अपनी संपूर्णता से कैसे जुड़ें? हम अपनी आत्मा से कैसे जुड़ें? हम अपने हाड़ मांस शरीर, अपनी इच्छाओं के लिए जीते जा रहे हैं। पश्चिम के देशों को देखो, पश्चिम के देश
निरे भौतिकवाद के लिए जीते रहे और आज वे कहां पर खड़े हैं। दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं, आखिर क्यों? लेकिन भारत के अंदर कुछ लोग भारत की जनता को, भारत के समाज को अराजकता की ओर धकेल देना चाहते हैं। अभिषेक गंगवार जी, धन्यवाद आपको। हमें अफसोस होता है आज के हालातों को देखकर। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा था, सरकारें निरर्थक होती हैं, सरकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए हमें संरक्षक चाहिए, हमें सेवक चाहिए। हम दुनिया में आज देख रहे हैं सरकारें क्या कर रही हैं। एक वैज्ञानिक कहानी में एक एलियंस कहता है, इस धरती पर जिसका शासन होना चाहिए उसका शासन ही नहीं है। जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी माननीय लोग हैं, जितने भी पुरोहित लोग हैं, जितने मौलवी ब्राह्मण लोग हैं, वो मानव समाज को खंड खंड कर देना चाहते हैं। अल क्या है, आल क्या है, योग क्या है? योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग की शुरुआत यम से होती है और यम में भी पहला चरण है सत्य। सत्य, अहिंसा, अपरग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य। आज हम यहां पर क्रांतिकारी भगत सिंह की बात करना चाहेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि हम यथार्थवाद को मानते हैं और वेद भी क्या कहता है, योग की शुरुआत सत्य से होती है। हम यहां पर सत्य और यथार्थ को एक स्थान पर ही रखना चाहेंगे। कैसा योग, कैसा योगी जो अभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया है। संत का कोई मजहब नहीं होता, संत की कोई जात नहीं होती। संत केवल संत होता है। संत ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वह सारी मानवता के लिए होता है। क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था, मैं संसार की आस्तिकता को नहीं मानता, यथार्थवाद को मानता हूं। हम कहते रहे हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है हम आस्तिक हैं कि नास्तिक, महत्वपूर्ण यह है कि हम महसूस क्या कर रहे हैं, हम क्या महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हम तो यही कहेंगे, हमारा सत्य ये कहता है, हमारा ज्ञान ये कहता है, हमारा जो ये हाड़ मांस शरीर है, हमारा जो दिल है, हमारा जो दिमाग है, उसको ना कोई जात चाहिए, उसको ना कोई मजहब चाहिए। हमारे वेद, हमारे ग्रंथ हमें संदेश देते हैं, हमें उसकी आवश्यकताओं के लिए जीना है। अभी हम बहुत दूर हैं और हमको ये समझना है कि हम विविधता में एकता को कैसे महसूस करें, हम विश्व बंधुत्व की भावना को कैसे उजागर करें, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कैसे उजागर करें। हम भारत में जन्मे हैं, हमें गर्व है, हम भारत और भारतीयता को नहीं छोड़ सकते। जब एक अरब का रहने वाला नागरिक अरब कल्चर को नहीं छोड़ सकता, तो हम भारत के रहने वाले भारत और भारतीयता को नहीं छोड़ सकते। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के प्रतीक, यहाँ की पहचान है। जो उसके खिलाफ बगावत करेगा उसको भुगतना होगा। मेरे दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमने पश्चिम के देश भी देख लिए, हमने मुस्लिम देश भी देख लिए। उनके यहां कौन ऐसा है
जो ये कहता है जियो और जीने दो, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। धृति क्षमा दमास्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के नाम पर सड़कों पर हिंसा करने वाले उन्मादियों, तुम समझो तुम्हारे ग्रंथ क्या कहते हैं, वेद और कुरान क्या कहते हैं, धर्म की परिभाषा उसमें क्या दी गई है, उसमें ब्राह्मण की परिभाषा क्या दी गई है, उसमें क्षत्रिय की परिभाषा क्या दी गई है, उसमें राष्ट्र धर्म की परिभाषा क्या दी गई है। कुमार विश्वास ठीक कहते हैं, धर्म की ABCD नहीं जानते, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है हम नहीं जानते। धर्म के नाम पर सड़कों पर आ जाते हैं और देश और विश्व को अहिंसा पर खड़ा कर देना चाहते हैं, उन्माद में खड़ा कर देना चाहते हैं, अराजकता में खड़ा कर देना चाहते हैं। हमारी संस्कृति तो, हमारी भारतीयता तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हम किससे नफरत करें, हम किससे मोहब्बत करें, जब वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व, हम तो उसके खिलाफ खड़े होंगे जो हमारे दरवाजे पर आकर, जो हमारे घर में घुसकर हिंसा करेगा। दोस्तों, हमको भगत सिंह के इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमें समाज के ईश्वरों से मतलब नहीं, हमें समाज की आस्तिकता से मतलब नहीं, हमें यथार्थवाद से मतलब है। और योग भी यहीं से शुरू होता है, सत्य से शुरू होता है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के 5 रूप हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य से शुरुआत होती है योग की, और सत्य ये है, हम फिर कहते हैं, ये दिल किसी जात का मोहताज नहीं है, किसी मजहब का मोहताज नहीं है। हम समझें हमारा दिल कैसे धड़क रहा है, हम समझें हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। हमारे अंदर, संतों ने कहा है, हमारे अंदर सारी प्रकृति में, सारे ब्रह्मांड में स्वतः है, निरंतर है, कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन को चला रहा है। उसको हम समझें, उसकी व्यवस्थाओं को हम समझें। जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे अंदर जैविक घड़ी भी है, उसके अभियान से जुड़े। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, यज्ञ क्या है? यज्ञ है ईश्वरीय अभियान, प्रकृति का अभियान। दुनिया में, ब्रह्मांड में मनुष्य को छोड़कर सभी प्रकृति अभियान के अनुसार चल रहे हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी वो नक्षत्र, तारे, सब प्रकृति अभियान के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन इस धरती पर मानव समाज ही ऐसा है जो विभिन्न समस्याओं का कारण बना हुआ है। आओ हम सब यथार्थ को स्वीकार करें। हम ना हिंदू बने, ना मुसलमान बने, हम सिर्फ इंसान बने। भारतीयता को बचाएं, भारत को बचाएं। और भारत की पहचान भारत की संस्कृति के बिना अधूरी है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और भारत और भारतीयता के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ सरकारों को, देशभक्तों को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय ब्राह्मण।